साहित्य और अध्यात्म के संगम साहित्य सचेतना मंच के रचनाकारों को मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। हमारे सचेतना यूट्यूब चैनल पर हम प्रतिदिन कुछ न कुछ सनातन धर्म से जुड़े विषयों को लेकर प्रस्तुत होते रहते हैं। आज का मेरा विषय है कर्म फल सिद्धांत। कर्म फल सिद्धांत भारतीय धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इससे वेदांत और पुराणों में स्थान मिलता है। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य मनुष्य को यह बताना है कि उसके कर्मों का प्रभाव कैसे होता है, कैसे वह अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सुधार सकता है। कर्म फल सिद्धांत है क्या? कर्म हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। जो भी कर्म हम करते हैं वो अपना फल अवश्य ही देते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी महान हो, वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं रह सकता। भगवान राम को भी अपने पिता के कर्मों को नहीं काट पाए थे और उन्हें अपने पिता के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागने पड़े। मतलब ये कि कर्म का फल तो भुगतना निश्चित है। हाँ, कर्म यदि पक्के नहीं है, वो आपके खाते में जमा है, तो उन्हें साधना, भक्ति और गुरु द्वारा दी गई विधियों का प्रयोग करके चलाया जा सकता है। यह संचित कर्म कहलाते हैं। और यदि कर्म पक चुके हैं तो उनका फल भोगना आवश्यक है। कर्म करते समय बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। यह कभी मत सोचना कि कोई हमें नहीं देख रहा है, परंतु उस परमात्मा के खाते में सब लिखा जा रहा है। वही कर्म जब फल बनकर आता है तो व्यक्ति को बहुत रुलाता है, अकेला पड़ जाता है और कोई राह नहीं दिखती। इसीलिए सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। यदि अपने अच्छे कर्म किए तो उसका अच्छा फल और बुरे कर्म किए तो बुरा फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि यदि 5 कर्म अच्छे हैं और 3 बुरे तो 5 में से 3 घटकर 2 कर्मों का अच्छा फल मिल जाए। सेवा, साधना, सत्कर्म, भक्ति द्वारा हम अपना व्यक्तित्व रूपांतरित कर सकते हैं। होश में रहकर कर्म किया जाए तो भले बुरे का ज्ञान होगा और हमारे कदम गलत राह पर नहीं चलेंगे। कर्म फल सिद्धांत के अनुसार हर कर्म का एक निश्चित परिणाम होता है और सीधे या परिसंचित रूप से व्यक्ति को प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे सुख और समृद्धि का फल मिलता है और बुरे कर्मों का परिणाम दुख और संगठना के रूप में आ सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार कर्म फल सिर्फ इस समय नहीं बल्कि जीवन के अंतर्गत भी प्राप्त होता है और ये आने वाले जन्मों में भी संचित हो सकता है। इस तरीके से यह एक व्यक्ति को उसके कर्मों की जिम्मेदारी और उसके चरणों के प्रभाव को समझाता है। इसीलिए यह अति आवश्यक है कि हम कर्म करने में सावधानी बरतें और अच्छे कर्मों का संचय करें। धन्यवाद।